लगभग पिछले 3 माह से चल रही है। इस संबंध में हम सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और मीडिया के साथियों के माध्यम से इस समस्या के संबंध में अपनी बात रख रहे हैं। कार्यवाही जो हो रही है वो बहुत ही सीधे तरीके से हो रही है, प्रभावी कार्यवाही हो नहीं रही है। अब इसके कारण आज मंदी के माहौल में, जहां पहले ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड उपलब्ध नहीं है, वहां चुनिंदा लोग, कुछ लोग एक गाड़ी में 2-2 गाड़ी का माल, 3-3 गाड़ी का माल लोड करके जा रहे हैं। इनको पूरा इनकी पूरी सांठगांठ आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ में है। हम ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये जिनकी एंट्रियां हैं उनकी एंट्री लेकर के उनकी गाड़ियों को 40 टन 50 टन ओवरलोड माल लेके जाने का पूरी छूट मिली हुई है, और जिनके पास में क्विंटल 2 क्विंटल ओवरलोड है और जो सही तरीके से चला रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाहियां हो रही। इस संबंध में अभी एक ट्रांसपोर्टर ने खुलासा भी दिया है पिछले कुछ दिनों में कि लगभग 10,000 गाड़ियों की एंट्री जाती है, 12 एजेंट हैं और लगभग 10,000 रुपया पर गाड़ी के हिसाब से एंट्री जाती है। यदि कैलकुलेशन करें तो इसे लगभग 10 करोड़ रुपये महीना होता है। ये तो प्रत्यक्ष है। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से कि बहुत ज्यादा, लगभग मेरे ख्याल से 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। इतने बड़े पैमाने में होने के बाद में और इतनी कार्रवाइयां और इतना निवेदन करने के बाद में भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारा निवेदन ये है आप सब लोगों से कि इसको आप सब लोग अपने अपने लेवल से, अपने अपने स्तर से इस आवाज को बुलंद करें कि इस पर प्रभावी कार्रवाई हो। अब ओवरलोडिंग से समस्या हमारे व्यापार में, व्यापार का ना होना, काम का कम होना, ये तो है ही। रोड खराब हो रही है, रोड खराब होने से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अब ओवरलोड गाड़ियां जाएगी तो ड्राइवर के साथ में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यदि सडनली कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है कि उसको ब्रेक लेना पड़ता है तो एक्सीडेंट होता है और जबरदस्त एक्सीडेंट होता है। रोडें भी खराब हो रही है और सीधे सीधे सरकार के राजस्व का भी घाटा होता है। तो इस संबंध में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमारी आवाज को बुलंद करें और इतनी बुलंद करें कि इस पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। इसके साथ समस्या तो और भी है। हमने इस संबंध में बोला कि आरटीओ महोदय से भी निवेदन किया है कि आप एक काम करिए, हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए हमको, जो 24/7 कोई यदि ऐसी गतिविधियां हमको पाई जाती हैं तो हम आपको सूचना दें और आप कार्रवाई करें। तो यहाँ भी हम लोगों को कोई मदद नहीं मिल पा रही। हमारे पास में अब हमारे आरटीओ से संपर्क करने के बाद में बोलते हैं, आरटीओ महोदय बोलते हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। एक आरटीओ एक ओवरलोड की कार्रवाई करने के लिए 4-4 घंटा लगता है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा। ये कौन सा तर्क हुआ? ये तर्क तो ऐसा हुआ कि मतलब या तो फिर सब कुछ छूटते भी जाए, या तो फिर इसके लिए स्टाफ रखा जाए। ये सब बहानेबाजी है। इनको ओवरलोडिंग का खत्म करने का इरादा है नहीं, इसलिए ये सब बहानेबाजी वाली बातें कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से हमारा ये निवेदन है कि आप इसको अपने संज्ञान में लेकर के आगे बढ़ो। अब एक समस्या ये भी है कि ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियां हैं या कुछ भी है, जो भी थोड़ी बहुत 19-20 गाड़ियां चला रहे हैं,
तो जिनकी लिस्ट इनके पास में जाती है तो उनको इग्नोर कर देते हैं, वो गाड़ियां चली जाती है। तो क्या ओवरलोडिंग में समस्या हो सकती है? उसमें हो सकता है उसके पास पेपर भी सही ना हो, माल भी गलत लगा हो, क्या और भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है। तो एक गंभीर चेतावनी भी है कि इससे बहुत कुछ और भी होने की आशंका समाज में बनी रहती है। तो इस पर कठोर कार्रवाई हो और आप लोग इसका संज्ञान लेकर के अपने हिसाब से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। MS-91, MS-40 और MS-49 ये तीनों आईटीओ को हमने अपना निवेदन किया है। जी कोई भी नहीं सुन रहा है आईटीओ, बस मोस्टली ग्रामीण का है, लेकिन सभी कवर होते हैं। गाड़ियां सब जगह से ही जाती है, कई बार तो सिटी से भी जाती है नो एंट्री खुलने के बाद में। और जी जी अधिकारियों से मिलकर करके कारोबार कर रहे हैं जी जी वो कौन से ट्रांसपोर्टर है? आपके सदस्य नहीं है संगठन? नहीं, हमारे संगठन के सदस्य नहीं है, यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है। और वो उनका साफ कहना है कि वो पहले 10,000 रुपये एंट्री देते थे, अब उसके बाद में अब वो बढ़ा रहे हैं कि एंट्री बढ़ाइए, मजबूर किया जा रहा है कि आप यदि नहीं देंगे तो गाड़ियाँ चलेंगी नहीं। तो ये सब कार्यवाहियां हुई। कौन से ट्रांसपोर्टर है, कौन से अधिकारी है, आप खुलासा करेंगे? ये खुलासा तो उन्होंने खुद किया है, हमको करने की जरूरत नहीं है। पिछले 4-5 दिन पहले उन्होंने ऑडियो कैसेट ऑडियो टेप वगैरह भी सब दिए हुए हैं। उन्होंने सिर्फ नागपुर ग्रामीण के आईटीओ थे, तो उन्होंने नागपुर ग्रामीण का दिया होगा, आपको सही है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है वो भी दिया है तो वो भी तो सही है। हम लोग तो कह रहे थे, हमारा यूनियन पहले से कह रहा था कि एंट्रियां चल रही हैं, उसकी वजह से तो ऐसा हो रहे हैं। उन्होंने तो नाम जाहिर किए थे जी, कौन से अधिकारी हैं, आपकी उन्हीं अधिकारियों पर आरोप कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि हम आरोप लगा। हम अपना दावे के साथ कहते हैं कि एंट्रियां चल रही हैं, उसी की वजह से हो रहा है। हमको मालूम है कि चलती है, लेकिन प्रूफ नहीं है। ग्रामीण आरटीओ का ऐसा बोलना था कि अगर आपके पास कुछ है तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते? पुलिस कंप्लेंट करते थी और वीडियो कंप्लेंट। अब आपको मैं क्या बताऊं साहब कि हमने पुलिस कंप्लेंट में मतलब सीपी ऑफिस से लेके एसपी ग्रामीण को और डीसीपी ऑफिस को, यातायात ऑफिस को, कलेक्टर ऑफिस को और सारे जितने भी बुट्टीबोरी पुलिस स्टेशन, पार्टी पुलिस स्टेशन, कलमना पुलिस स्टेशन, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जहाँ की हमने अपना आवेदन निवेदन जाकर किया ना हो और व्यक्तिगत मुलाकात न की हो। तो सब जगह किया हुआ। और इवन जबकि MIDC बुट्टीबोरी में भी वहां जाके उनको MIDC को भी दिया हुआ है। कुछ कार्यवाहियां हुई भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, लेकिन जो कार्यवाहियां होनी चाहिए जिस स्थिति से उस हिसाब से कार्यवाहियां नहीं हो रही। इस सिलसिले में एसीपी प्रधान साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला कि कोई लिखित कंप्लेंट हमारे पास आती नहीं है, अगर लिखित कोई कंप्लेंट आएगी तो हम उसके ऊपर जांच करके आरोपी पर कार्रवाई करेंगे। इससे प्रधान एसीपी के प्रधान हमारी ACP प्रधान हमारी नहीं एंटी करप्शन में हमारा कोई जिम्मेदारी ग्रामीण के आरटीओ है चौहान करके, उनसे हमारी बातचीत, उनका बोलना है जब प्रेस मीट में प्रतिक्रिया दी है तो उनका बोलना है कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं आपको ट्रांसपोर्टर में, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मुझे ऐसा कोई वीडियो बना देना, बात करना है करने का आप लोगों ने बढ़ावा दिया है? नहीं, झूठा आरोप पर जांच होना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने झूठा आरोप लगाया, तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि मैं झूठा हूँ कि कौन झूठा है? तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और बड़े तरीके से होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। पर सर आपने तो एसीपी को इसका कंप्लेंट किया है कि जांच जी, एसीपी को आपने कंप्लेंट नहीं किया? नहीं किया। हमने हमारे यूनियन ने ACP को कंप्लेंट नहीं किया है। अभी आपने बोला तो हम वहाँ भी कंप्लेंट नहीं, लेकिन जो अधिकारी आपसे बोले हम पैसा मांगते हैं ट्रांसपोर्टर से, तो आप लोग का काम निकल जाता है तो सामने नहीं आते हैं, तो काम नहीं निकला तो आप लोग आवाज करते हैं, तो आप एंटी करप्शन में उनको अरेस्ट क्यों नहीं कराते? नहीं, हमसे डायरेक्ट पैसा मांगते नहीं ना, हम लोग को डायरेक्ट पैसा देने का कोई हमारा कुछ है नहीं। ये स्टेटमेंट भैया ने बोले, ये स्टेटमेंट चौहान साहब का है कि आपका काम निकल जाता है और काम से अटक जाता है तब जाके आप ये सब करते हो।
यह चल रहा नहीं है। नहीं, ये आरोप उनके लिए होगा जो लोग एंट्री देते हैं। हमारे यूनियन से हमारे यहाँ कोई भी एंट्री कभी भी नहीं जाती है। हम लोग सब अंडर रोड गाड़ी चलाने वाले हैं और उसी हिसाब से चलाते हैं। ये खुलासा तो पिछली बार उन्होंने किया, उनने हमारी बात पर एक तरह से मुहर लगाई है कि इतने लोग इस तरह से एंट्री जा रही है, शहर में एजेंट है। अब वो एजेंटों के माध्यम से चल रही है। अच्छा, ये आज से नहीं चल रही है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है और इसमें सब बहुत बड़ा खेला हो रहा है।